स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। इसकी देखो एक्सरसाइज 8.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी respectively show that the line segment AF and EC trisect the diagonal क्या होगा हमारा BD। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको ABCD एक तो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, E और F मिड पॉइंट है आपके पास, तो जब हम A को F से मिला दिया और E को हमने C से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि जब ये दोनों इसके मिड पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन करा तो ये क्या करेगा, BD को बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट करेगा, यानी कि BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, यानी आपको ये तीनों साइड है ना इक्वल करनी है, यानी DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे आप इसको, देखो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या गिवन है, ABCD इज पैरेललोग्राम, E and F are midpoint of side AB and CD respectively। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूफ क्या प्रूफ करोगे आप कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। आपको प्रूफ करना है लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। ये आपको प्रूफ करना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब डायगोनल BD लिख सकते हो आप, BD। अब उसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पहले। अब देखो हमें क्या करना है, इस लाइन को इनको इक्वल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है ABCD एक डायगोनल दे रखा है। जब ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो हम बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू DC हो जाएगा। साथ के साथ अब हमें पता है E क्या है, मिड पॉइंट है, तो AE इज इक्वल टू EB हो जाएगा। इसी तरीके से F भी अगर मिड पॉइंट है तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। अब आपको पता है AB इज इक्वल टू DC है ही सही, तो जब AB इज पैरेलल टू DC होगा तो AE इज आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, हमारा FC हो जाएगा ना, यानी ये वाला पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा इस पार्ट के, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC है तो FC इज पैरेलल टू AE हो जाएगा। साथ के साथ हमें पता है E क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो AE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, और हमें पता है AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, तो FC भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ DC हो जाएगा। दैट मीन्स FC और AE इक्वल हो गए, इक्वल भी हो गए, और AE पैरेलल है FC के, तो ये पैरेलल भी हो गए। तो क्या हो जाएगा, AECF क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये वाले हमारे पैरेललोग्राम हो गए। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि देखो, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम हो गए। अब इसके बाद देखो अब हम निकालेंगे ABP, एक हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो हमें पता है E क्या है, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, तो हमने पता है कि अब देखो E इसका मिड पॉइंट है तो EQ इज अ पैरेलल टू AP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AECF पैरेललोग्राम है, तो AE इज पैरेलल टू FC है, तो AF इज पैरेलल टू EC होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड में पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो जब ये वाली लाइन पूरी AF इज पैरेलल टू EC है तो हम बोलेंगे ना कि EQ इज आल्सो पैरेलल टू AP। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि क्या होती है, हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि ये लाइन इस
लाइन के पैरेलल है, इसलिए ये इसको क्या करेगा, ये क्यू भी हमारा क्या होगा, इस थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब क्यू मिड पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ ए बी। तो जब ये मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं ना क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है इस बी पी का, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। फिर हम क्या लेंगे, ट्राइंगल डी क्यू सी ये लेंगे। अब हमें पता है एफ क्या मिड पॉइंट है, तो एफ लाइन में जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें पता है ए एफ इज अ पैरेलल टू ई सी, तो एफ पी इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर पी मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो हम क्या बोलेंगे, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो डी बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो दोनों तरफ से पी क्यू कैंसिल है ना, ये दोनों में इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट हम कर देंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है एक बार पूरा समझा दिया है। अब हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कि जो भी हमने बोला उसे हम लिखते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब हम इसे कॉपी करते हैं, अब हम इसे राइट डाउन करते हैं कि अब हमें क्या करना है, कि आपको वो सब लिख दिया, प्रूफ क्या करना है। अब हम क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए ई इज ऑल्सो पैरेलल टू एफ सी। और हम बोलेंगे यहाँ पर, एंड इसके साथ ही लिख लो, यहाँ पर देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। उसी तरीके से अगर हम ई क्या मिड पॉइंट है तो ए ई इज ऑल्सो एफ सी पैरेलल हो जाएगा, एंड ई एंड एफ मिड पॉइंट्स। सो हम क्या बोल सकते हैं, ए ई ये अपना कितना हो जाएगा, ए ई इज हाफ ऑफ ए बी, ए ई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। और हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ऊपर कि एफ सी इज हाफ ऑफ सी डी, एफ सी एफ बी मिड पॉइंट है ना, तो एफ सी इज हाफ ऑफ सी डी बोल देंगे। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाय ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल एच एस इक्वल हो जाएंगे। तो ये आर एच एस भी हमारे यहाँ पे, ये एल एच एस भी हमारे पे इक्वल हो जाएगी। आर एच एस इक्वल है ना 1/2 ए बी, 1/2 यानी 1/2 सी डी। अब सी डी को भी हम ए बी बोल सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए ई इज इक्वल टू एफ सी, ए ई इज इक्वल टू एफ सी आ गया। तो देखो इसको ऐसे बॉक्स में लिख लेना, एक ये आ गया, एक इक्वल हो गया, और एक हमारे क्या हो गया, ए बी सी डी क्या थे, पैरेललोग्राम था, तो ए ई पैरेलल एफ सी हो गया। यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इसी की वजह से ये हुआ, रीजन भी हमने लिख दिया। तो इन दोनों की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल पाएंगे कि ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि इसका वन पैरेलल अपोजिट है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी वजह से हम ए ई एफ सी को पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, ई सी, एंड आप क्या बोल सकते हो, ए एफ यहाँ पे लिख देते हैं, ए एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा अपना ई सी। तो ए एफ पैरेलल क्या हो गया हमारा, ई सी हो जाएगा। आप इसे कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कर देना और आगे कॉपी कर लेना। अब यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल बी पी ए, हम लेंगे इन ट्राइंगल बी पी ए। अब बी पी
सकते हैं कि ई क्यू, देखो ई मिड पॉइंट है ना, तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी हो जाएगा ना, ई मिड पॉइंट है तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी हो जाएगा, और साथ में ई क्यू क्या होता है, हाफ ऑफ ए पी हो जाएगा, तो ई क्यू इज अ पैरेलल ऑफ ये हो जाएगा। और साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि ये इसके पैरेलल क्यों है, ये पैरेलल इसलिए है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ए एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ई सी। देखो ए एफ पैरेलल टू ई सी है, तो हम बोल सकते हैं ना ई क्यू इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ ए बी, ई क्यू इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ ए पी, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे कि क्यू इज अ मिड पॉइंट, तो हम क्या बोल देंगे इससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, Q is midpoint of BP, BP का midpoint हो गया ना by midpoint थ्योरम, इससे हो गया ये by midpoint थ्योरम। अब जब ये इसका midpoint हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है, तो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये हो जाएगा। इसको बॉक्स में इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लेंगे सेकंड ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन, देखो अब लेंगे अपन ये वाला ट्रायंगल, इसको बड़ा बना देते हैं, ये वाला ट्रायंगल तो अपन ने ले लिया ना, ये ट्रायंगल अपन ने ले लिया, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी क्यू सी। अब देखो डी क्यू सी में एफ क्या इसका मिड पॉइंट है, तो हम लिख देंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, पी एफ, या एफ पी बोल लो, पी एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू सी, क्यू हो जाएगा। देखो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। तो जब इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। कि जब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और वो वाली लाइन दूसरी लाइन में पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपना P भी क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये भी बोल देंगे, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे बाय मिड पॉइंट, ये हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं इससे, अब इसे आप क्या लिख पाओगे, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको भी इसको हमने क्या डाल दिया 2। अब देखो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों तरफ पी क्यू है ना, किसी और के इक्वल है और वो किसी थर्ड के इक्वल है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं, उनको बोलेंगे बाय 1 and 2। हम क्या बोल सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी, और यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, हमारा ट्राइसेक्ट हो गया ना, और ये किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बीडी। इस तरह से हमने इसको इक्वल कर दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट, इसको रफ कर दूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई पी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, तो इस लाइन को लिख देना। तो बस
लाइन सेगमेंट AF and EC bisect the diagonal BB। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हुआ। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। देखो आपको उसमें क्या दे रखा है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दे रखा है। फिर आपको क्या बोल रहे हैं? शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी ये जो क्वाड्रिलेटर है ना, इसकी साइड का कोई भी मिड पॉइंट है, जैसे जी एफ है ना, ये जी ई मिड पॉइंट है ए बी और डी सी के। तो हमने क्या करा? इन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसी तरह से ए डी और बी सी के मिड पॉइंट एच और एफ है, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं? हम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम लिखें ओ, तो ओ एच बराबर क्या हो जाएगा अपना? ओ एफ। इसी तरह से ओ जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ओ ई हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे? सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमें क्या गिवन है? ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमको इसको इक्वल करना है। तो इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं? सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट क्या करोगे कि जितने भी मिड पॉइंट है ना, इन सबको आप ज्वाइन कर लोगे। तो जैसे मैंने इसको डैश डैश करके ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? ए को सी से भी ज्वाइन करना है, तो ए को सी से अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए को सी से भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब अगर मुझे क्या करना है? ई जी और एच एफ को क्या बताना है? बाइसेक्ट बताना है। तो मुझे हम कैसे बता सकते हैं? अगर हम ई एफ जी एच को पैरेललोग्राम बताते हैं तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो उस तरीके से अगर हम अंदर वाले को पैरेललोग्राम बता दें तो ई जी और एच एफ क्या हो जाएंगे? उसके डायगोनल, और डायगोनल हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अपना प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम लिखते हैं ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, इसके साथ एक ये भी लिख लो पहले, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एंड ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें क्या करना है? जी ई एंड एच एफ क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको हमें क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। तो अब देखो करते हैं। हमें पता है, अब हम इसकी बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। हम क्या बोले? ए बी सी इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी के अंदर अब क्या हो जाएगा हमारा? एच एंड जी आर मिड पॉइंट। देखो जी एच ई एफ सब मिड पॉइंट है। तो अगर हम एक ये वाला ट्रायंगल दें ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, तो एच और जी का मिड पॉइंट है। तो जब हम एच और जी को ज्वाइन करेंगे तो एच जी क्या हो जाएगा? पैरेलल। ए सी क्या हो जाएगा ना मिड पॉइंट वाले से? हम क्या लिख देंगे? एच एंड जी आर द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? ए डी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या बोल सकते हैं? एच जी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए सी एंड एच जी इज हाफ ऑफ ए सी। हो गया। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा? ये बाय इसको वन डाल दो और क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट करो। इसके बाद अब हम क्या
सा लेंगे ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। हमें पता है ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड ई एंड एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ये इसका रेस्पेक्टिवली हो गया। तो अब अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ ए सी। ये इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कर देते अब देखो बाय 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, एच जी इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ई सी। तो एच जी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2 हम क्या बोल पाएंगे, एच जी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ हो गया। देखो एच जी इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए सी। तो ए सी सी दोनों में कॉमन है, एच जी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। और साथ में एच जी इज अ हाफ ऑफ ए सी एंड ई एफ इज अ हाफ ऑफ ए सी। तो आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या बोल पाएंगे, एच जी इज इक्वल टू ई एफ। तो अब देखो ये क्या हो जाएगी हमारा, कि ये वाली साइड इस साइड की क्या हो गई, पैरेलल भी हो गई, और ये वाली साइड इस साइड की क्या हो गई, इक्वल भी हो गई। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम। तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्या बोलेंगे हम, ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम होगा ना पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट में लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल हम क्या बोलेंगे, इन क्वाड्रिलेटर ई बड़ा लिख देते हैं, ई एफ जी एच इन क्वाड्रिलेटर ई एफ जी एच वन पेयर ऑफ, तो कर देते हैं आपको अगर इसको लिखना है तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इस थ्योरम को लिख लोगे, पूरे क्वेश्चन को लिख लोगे। अब हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटर ई एफ जी एच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, एक साथ ऐसे लिख देते हैं पैरेलल। सो ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अब हमारा ये जब ई एफ जी एच पैरेललोग्राम हो गया, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट हो जाएगा ईच अदर। जब पैरेललोग्राम बन गया हमारा तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं तो हमने लिख दिया कि भाई ये तो हम जानते ही हैं। अगर इसको बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये इसके ई जी इस बाइसेक्ट टू क्या हो जाएगा एच एल, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया ना हमारा कि जब इसको बाइसेक्ट कर रहे थे तो प्रूफ भी हो गया कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर हो गए ना, क्योंकि क्या है अपोजिट साइड के भी क्या है ये मिड पॉइंट थे, और जब इनको अपने ज्वाइन किया तो ये और एच एफ भी क्या थे, मिड पॉइंट थे, अपोजिट साइड के इनको मिलाया तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये भाई इन्होंने क्या करा, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया है, तो बाइसेक्ट कर दिया है तो ये बोल सकते हैं कि ये हो गया। अब चाहो तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमने ये लिख दिया ना कि डायगोनल
इसके बाद आप चाहो तो ये लिख सकते हैं कि EG एंड क्या है अपना HF बाइसेक्ट EG। ठीक है, जिस तरीके से ये हो गया डायगोनल बाइसेक्ट बोल सकते हैं, इधर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो EG और HF क्या हो रहे हैं, लाइन ही क्या हो रही है आपस में बाइसेक्ट हो रही है। तो हम इसको लिखते हैं कि EG एंड HF बाइसेक्ट। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में करेंगे। तो इस तरीके से अपना आज चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लास्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो 8.2 कंप्लीट होती है, पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।